नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, आज अपन लेके आए ज्योमेट्री। हाँ जी, ज्यामिति बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। मजेदार टॉपिक है, लेकिन कब? जब आपको इसका बेस पता हो। तो आज अपन सारा बेस क्लियर करेंगे। तो बहुत जीरो से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत जीरो से, एक एक चीज, यानी जीरो का मतलब बिंदु से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है, क्या चीज होती है, कैसी उनकी डेफिनेशन होती है, क्या उनको कहते हैं, सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा मजेदार होगा, प्यारे बालक को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। आप लोगों से कर दो शुरुआत करने साहब। देखो कैसे शुरुआत करनी है हमें। कोई भी ज्योमेट्री का स्टार्ट होती है किससे? फिगर से। और फिगर कहाँ से बनता है? आप बोलोगे सर फिगर बनता है भाई साहब एक लाइन से। लाइन कहाँ से बनती है? लाइन बनती है पॉइंट से। चलो, तो यानी अपनी जो शुरुआत है वो होगी भाई साहब कहाँ से? इससे। दिख रहा है किसी को? नजर आ रहा है? ये क्या है प्यारे बच्चों? पॉइंट। पॉइंट यानी बिंदु, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बिंदु। ठीक है, पॉइंट्स क्या होता है? अब क्या कभी आपने देखा है ये पॉइंट 10 मीटर लंबा है क्या, 1 सेंटीमीटर लंबा है क्या, 4 मीटर लंबा है? ऐसा कभी सुना है क्या? आप बोलोगे सर नहीं सुना। तो पॉइंट क्या होता है? बस एक ऐसी आकृति जिसका कोई माप नहीं होता, जिसका कोई माप नहीं, तो उसको माप नहीं सकते, इसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया आपके प्यारे बच्चों? पॉइंट हो गया। इसको जब अपन डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, उसको कैपिटल लेटर से, यानी ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, सी से इनका नाम रख देते हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब जब पॉइंट मिल जाते ना, ये कई सारे पॉइंट मैंने मिला दिए। देखो सीक्वेंस से चलेंगे एकदम, एक एक चीज। कई सारे मैंने पॉइंट्स मिलाए और इनको मिला दिया मैंने, आपस में मिला दिया, ये मिलाता चला। तो ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई, यानी रेखा बन गई। रेखा किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? कि अनंत बिंदुओं से अनंत बिंदुओं को मिला देते हैं तो अपन क्या बना लेते हैं? रेखा बना लेते हैं। क्लियर है क्या कहानी? यानी इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन यानी रेखा। क्लियर है ना? रेखा बोलते हैं इसको। अब आपसे मैं बोलूं कि भैया ये जो कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मैंने एक पॉइंट ये दे दिया, पॉइंट को दूसरे कलर से कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो क्या मैंने क्या किया, ये इधर एक पॉइंट दे दिया, ये इधर पॉइंट दे दिया। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड। रेखा खंड। तो तीनों चीजों में क्लियर हो गई कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। क्या चीज क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है, जिसका कोई माप नहीं होता। रेखा, अनंत बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक रेखा बन जाती है। और एक रेखा पर एक निश्चित दूरी कि अगर 2 पॉइंट लगा दूं एक रेखा पर, तो उनके बीच की जो दूरी होगी, निश्चित दूरी होगी, उसे अपन क्या कहेंगे? रेखाखंड। हम नाप सकते हैं इसको कि 5 सेंटीमीटर है या 10 इंच है या 1 मीटर है, वो अपन इसको नाप सकते हैं। क्लियर है क्या बात? आप बोलोगे एकदम क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बेटा आपके सामने इस तरह से कोई एक आकृति आ जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इस तरह से कोई आकृति आ जाती है, बताओ इसको क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर इसको हमने बचपन में पढ़ा था, ये कैसी भी हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है। इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं अपन क्या? रे यानी किरण। देखो आज अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, रेखा किसे कहते हैं, किरण कैसे कहते हैं, सबकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अब इससे आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? बोले हमें ये नजर आ रहा है कि हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसी को क्या बोलते हैं? रे। क्लियर है क्या बात? आप बोलोगे एकदम क्लियर। दोनों में, इन सब चीज़ों में कोई डाउट है क्या किसी को? आप बोलोगे सर किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है, और डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक डाउट रहेगा आप ज्योमेट्री नहीं सीख पाओगे। इसलिए मैंने आपको बहुत जीरो से, पॉइंट से स्टार्ट की हैं चीज़ें। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर, यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इनको। ये लो साहब, ये जादू से गायब हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें सीखनी है कुछ लाइन्स के टाइप्स होते हैं। देखो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन बना दी। इसके ऊपर मैंने क्या किया प्यारे बच्चों? एक लाइन और बना दी। एक इसके ऊपर एक और लाइन मैंने बना दी। ये दोनों ने क्या कर लिया? एक दूसरे को अध्यारोपित कर दिया। इसको बोलते हैं संपाती लाइन। इसको क्या बोलते हैं? अध्यारोपित लाइन। ठीक है, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संपाती अध्यारोपित लाइन, अध्यारोपित रेखा। ठीक है, आप बोलोगे जिनको एक दूसरे को एकदम ऊपर, जो एक दूसरे को कोई गैप नहीं, उसको बोलेंगे अध्यारोपित रेखा, संपाती लाइन। क्लियर है क्या? आप बोलोगे एकदम क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने क्या किया, 2 लाइन बनाई भाई साहब ऐसे, और ये चलती रह रही है, मिल नहीं रही। ठीक है, ये कभी मिलेंगी नहीं। अगर कोई लाइन आपस में नहीं मिले, कभी नहीं मिलेंगी। इसको लाइन को बोल दिया मैंने एल और इसको बोल दिया मैंने एम। अगर ये कभी मिलेंगी नहीं तो इन दोनों लाइनों को बोलते हैं समांतर लाइन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों?
समांतर लाइन, ऐसी दो लाइन जिनका कभी मिलन नहीं होता उन्हें बोलते हैं समांतर लाइन। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। ये आपस में अपोजिट है, मतलब कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। क्लियर कहानी। अब क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है प्यारे बच्चों कि लाइन है ना ऐसे मिल जाती हैं, इस तरह की लाइन आ जाती है आपके पास। अब ये इस तरह की लाइन कहलाती है प्रतिच्छेदी लाइन। नजर रखना एक बार, ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे मिल रही है क्या, आप बोलोगे सर मिल रही हैं। जब ये एक पॉइंट पे मिलती हैं इसे ऐसी लाइनों को बोलते हैं प्रतिच्छेदी लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर है क्या बच्चों, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, आप बोलोगे कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब। आगे बढ़ने से पहले अपन क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो 4 लाइनें अपन ने पढ़ ली, अब कौन कौन सी और पढ़नी है देखो साहब, अपने को पढ़नी है अब लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, लंबवत रेखाएं देखो क्या होती हैं कि दो रेखाएं हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटे, इस पर 90 डिग्री का अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। क्लियर है क्या बच्चों, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से दो समांतर लाइन दे रखी है और इसको एक लाइन काट देती है, इस लाइन को ये वाली लाइन काट देती है, तो ये जो काटती है ना लाइन, इसको बोलते हैं बेटा त्रियक रेखाएं, त्रियक रेखाएं। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। तो रेखाओं के प्रकार सीख गए क्या, आप बोलोगे सर एकदम सीख गए, कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। पॉइंट से लेकर रेखाओं तक क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है भाई साहब, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। तो चलिए साहब, जो मैंने आपको बताया अब सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने, चलिए देखो, बिंदु जिसकी कोई आकृति न माप हो, रेखा अनंत बिंदुओं के बीच की दूरी, रेखाखंड किसी रेखा के दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। किरण जिसका आरंभिक बिंदु पता हो अंतिम बिंदु पता ना हो क्या कहलाते हैं, किरण कहलाते हैं। का किरण है, वही वाली किरण। एक बिंदु से अनंत किरण खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है। ये लो, मैंने एक पॉइंट बनाया और इससे मैंने यहाँ खींच दिया, 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 मेरी मर्जी पड़ेगी, मैं उतनी किरण खींच सकता हूँ। तो ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है बात, आप बोलोगे एकदम बढ़िया। संरेखी बिंदु, ऐसे बिंदु जो आपके कम से कम एक लाइन में 3 ऐसे बिंदु होते हैं प्यारे बच्चों, जो एक ही लाइन में हो, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, संरेखी बिंदु। और असंरेखी बिंदु कैसे होते हैं, जो आपके क्या हो, एक लाइन में नहीं हो, तो उनको क्या बोलते हैं, असंरेखीय बिंदु। क्लियर है के बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है। एक असंरेखीय बिंदु या 3 से ज़्यादा बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो तो असंरेखीय बिंदु कहलाते हैं। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। समांतर रेखा वे दो रेखाएं जिनके बीच समान अंतर हो, अंतर समान हो, कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, जिनका मिलन ना हो, उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। इनकी डिस्टेंस हमेशा इतनी ही रहेगी। जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, कभी मिलती है क्या दोनों पटरियां, आप बोलोगे सर नहीं मिलती, तो उसी को बोलते हैं अपन समांतर रेखाएं। चलिए साहब, संपाती रेखा, ओवरलैप लाइन, अध्यारोपित लाइन, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएं, इनका बीच कोई डिफरेंस ना हो, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, उन्हीं को बोलते हैं अपन ओवरलैप लाइंस। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर, आगे बढ़िए। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो किसी दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है साहब। लंबवत रेखाएं जो 90 डिग्री पर काटे उसे बोलते हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है। त्रियक रेखा, ये त्रियक रेखा हो गई साहब। क्लियर है यहाँ तक, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है। अब अपन बात करते हैं एंगल की, अब अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों एंगल यानी कोण की। बहुत प्यार से समझना, आज आपकी बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एंगल, एंगल क्या होता है, देखो कभी आपने डायग्राम की तरफ गौर किया होगा एंगल के, तो इस तरह का डायग्राम आता है क्या, इस तरह का, आप बोलोगे सर बिल्कुल आता है। और हमने ये अभी पढ़ा, ये क्या है, आपकी किरण यानी आपकी रेज है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसी दो रेज जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही, देखो स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन यानी दिशा अलग अलग हो, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, कोण बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका कोई कोण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थीटा यानी कोई कोण हो गया। क्लियर है क्या कहानी, डेफिनेशन क्या निकली कि ऐसी दो किरण जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे तो इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स यानी शीर्ष, वर्टेक्स इंग्लिश का वर्ड याद रखना, इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शीर्ष। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर। तो ऐसे दो रेखाएं, ऐसी दो किरणें जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो लेकिन उनकी दिशा अलग अलग हो, तो उसी का बोलते हैं अपन एंगल बोलते हैं। उससे बनने वाले फिगर को क्या बोलते हैं, एंगल। क्लियर कहानी, आप लोग एकदम क्लियर है। अब मैंने क्या किया प्यारे बालकों, ये कोई एंगल था, ठीक है, 60 डिग्री का। अब मैंने क्या किया, एक बीचों बीच एक लाइन खींच दी, एक बीचों बीच एक लाइन खींच दी। तो बताओ ये अगर पूरा एंगल 60 का था, ये पूरा एंगल 60 का था, तो ये वाला कितना बचेगा, 30 का, ये वाला भी कितना बचेगा, 30 का। इसको बोलते हैं
कोण संधि भाजक। क्लियर बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कहानी चल रही है, एकदम किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। देखो साहब, कोण जो दो किरणों से मिलकर बनी आकृति, इसका आरंभिक बिंदु एक तथा दिशा अलग अलग होती है, कोण कहलाता है। आरंभिक बिंदु को शीर्ष कहते हैं, यही मैंने आपको सभी समझाया था, सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेना बढ़िया आराम से। चलिए, कोण संधि भाजक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ऐसी किरण जो दो कोण को बराबर भागों में विभक्त करे वो इसकी कोण संधि भाजक। ये लो साहब, अगर ये 60 का है तो ये 30 का और ये 30 का। क्लियर कहानी, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं होना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, यहां से अपनी कहानी चालू होगी और यहीं से अपन क्वेश्चंस करेंगे पहले पार्ट के। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम बढ़िया, बताओ तो फिर टाइप्स ऑफ एंगल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन प्यारे बालकों, क्या पढ़ते आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। पहला होता है भाई साहब जीरो डिग्री कोण, 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल का मतलब समझते हो, जिसका कोई भी दिशा, मतलब एक दूसरे पे एकदम ऐसे चिपक के जो है थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, वही बोला आएगा अपना 0 डिग्री एंगल। यहां तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद आता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब समझते हो क्या प्यारे बालकों? आप बोलोगे सर समझते हैं, क्या होता है न्यून कोण का मतलब? ऐसा कोण जिसमें जो थीटा हो 90 से क्या हो? छोटा। थीटा क्या हो? 90 से छोटा। थीटा क्या होना चाहिए प्यारे बालकों? 90 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर 90 से छोटा होना चाहिए थीटा। क्लियर कहानी? अगर मैं बोलूँगा आपसे समकोण का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर समकोण का मतलब होता है ऐसा एंगल इसका कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? समकोण। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं भैया अधिक कोण क्या होता है प्यारे बालकों? टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं, अधिक कोण क्या होता है? कोई बताएगा क्या? आप फटाफट से बोलोगे सर अधिक कोण ऐसा एंगल होता है जिसमें थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 से ज़्यादा, 90 से तो ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, लेकिन कहाँ कितने से कम? 180 से कम, 180 डिग्री से कम, 180 से कम। ऐसे ही एंगल को अपन क्या बोलते हैं? आप बोलोगे फटाफट से, इसको बोलते हैं अपन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी क्या बोलते हैं इसको? अधिक कोण। अच्छा, न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। समकोण क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो इनके इंग्लिश के नाम भी याद होने चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आप बोलोगे सर बढ़ो साहब आगे, ये लो साहब इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ने से पहले ये सारी सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं अब आपको बोलूं कि भैया अगर सरल कोण की बात करूं, सरल कोण स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है? आप बोलोगे सर ऐसा कोण इसकी जो थीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? थीटा कितना हो जाए? 180 डिग्री। उसको बोलते हैं अपन रिज्यू कोण भी बोल देते हैं, सरल कोण भी बोल देते हैं और स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर। इसके बाद आता है प्यारे वालों को प्रतिवर्ती एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ऐसे कोण जिनका थीटा 180 से तो ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, लेकिन 360 से कम, 360 से कम, तो उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बालकों? अपन उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्स कोण। और एक होता है भाई साहब कंप्लीट एंगल, कंप्लीट यानी पूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि भाई साहब ऐसा कोण जिसकी वैल्यू कितनी हो जाए? थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन? कंप्लीट एंगल। क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए। केवल डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कोई आपके छोटे भाई बहन ने पूछ लिया, आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन नहीं पता, तो आपकी क्या नाक कट जाएगी। तो अपना काम क्या है? नाक कटाने से बचाना। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप लोगों सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से एंगल दे देता है, 2 एंगल दे देगा। ठीक है, 2 एंगल आपको दे देगा और दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी ना सम करने पर आएगी 90 डिग्री। ये θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 आ जाएंगे आपके 90 डिग्री। कुछ भी हो सकता है, ये मान लो 50 हो गया, ये आपके 40 हो गया। ठीक है, और इस तरह के एंगल को अपन क्या बोलते हैं? जब 2 कोण जिनकी वैल्यू जिनका सम कितना आ जाए 90 डिग्री, उनको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर कभी ऐसा आ जाए कि आपका θ1 प्लस θ2 इसकी वैल्यू देते हैं 180 डिग्री, कितना देते हैं प्यारे बालों को? 180 डिग्री, तो अपन इसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्लियर है क्या कहानी? दोनों चीज़ों में बात क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, होशियार हो आप सारे के सारे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बालकों को। आप बोलोगे सर नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए
जैसे मैं आपको बोलूँ कि भैया इस तरह का कोई एंगल है, ठीक है, ये मैंने कोई एंगल बनाया है, ये एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या होंगे बराबर। इन दोनों का फेस आपको एक जैसा दिख रहा है क्या, आमने सामने, यानी मेरा फेस और आपका फेस आमने सामने, इस कैमरा का फेस और मेरा फेस आमने सामने, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि भैया प्यारे बालकों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो आमने सामने ही है, बराबर है, आप बोलोगे सर ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो दो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है, ये तो आगे बढ़ते हैं। ये केवल डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए किस कोण को क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन पे जितने भी कोण बन रहे हैं, मान लो इतने कोण मैंने बना दिए, इन सब कोणों का योग होता है भाई साहब 180 डिग्री, ठीक है। इन सब का जो सम होगा कितना हो जाएगा, सम 180 डिग्री, सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और एक बिंदु पर जितने भी एंगल बनेंगे, एक बिंदु पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम कितना होता है, इन सब का सम होता है 360 डिग्री। इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। यानी एक लाइन पर जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये बहुत काम आएगा आपके, ये बहुत, जब अपन एंगल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ना प्यारे बालकों, तब ये बहुत काम आएगा कि एक लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री, और एक पॉइंट्स पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर है क्या बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। तो अपन ने जो पढ़ा था अब उसको एक बार सुंदर सुंदर सी राइटिंग में देख लें क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल देख लो। ये लो साहब, 0 डिग्री एंगल आपका न्यून कोण कौन सा होता है, जिसमें थीटा 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। समकोण राइट एंगल क्या होता है, जिसमें थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, थीटा 90 से बड़ा 180 से छोटा हो। सरल कोण स्ट्रेट एंगल थीटा 180 डिग्री हो, ठीक है साहब। प्रतिवर्ती कोण थीटा 180 से बड़ा 360 से छोटा हो। पूर्ण कोण ऐसा कोण जिसका थीटा कितना हो 360 डिग्री हो। पूरक कोण जिनके दो एंगल जिनके सम कितना हो 90 डिग्री। समपूरक कोण जिनका एंगल कितना हो 180, दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री। आप बोलोगे शीर्षाभिमुख कोण, अभी आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, रैखिक युग्म कोण ऐसे होते हैं एक रेखा पर स्थित दो कोणों का जो जोड़ा कहलाता है रैखिक युग्म कोण कहलाता है, ठीक है। इसमें वो क्या है आपके कॉमन वर्टेक्स है, देखो एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है प्यारे बच्चों 180 डिग्री। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर। रेखा के एक और बनने वाले कोण, ये लो साहब रेखा के एक और बनने वाले कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री। बिंदु पर बनने वाले कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब आ जाओ इस कहानी पर। अब इस पूरे एक डायग्राम से मैं आपकी कई सारे कोणों की परिभाषा लिखवाऊंगा यहाँ से कि कौन सा कोण क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इसको ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहले मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण, बताए थे क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल बताए थे। तो आपने ये देखा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जिनका मुंह आमने सामने हो, तो हमें वो कोण पकड़ने और शीर्षाभिमुख कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है, ठीक है बात, आप बोलोगे एकदम ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ आपको कौन कौन से ऐसे एंगल दिख रहे हैं जो बाहर हैं, आप बोलोगे सर 1, 2, 7 और 8, ये दोनों ये चारों एंगल कहाँ हैं, बाहर हैं। तो अपन इसको क्या बोलेंगे बाहा कोण, ये इसको क्या बोलेंगे बाहा कोण। यानी मैं बोल सकता हूं एंगल 1, एंगल 1, एंगल 1, कॉमा एंगल 2, कॉमा एंगल 7 और कॉमा एंगल 8, ये सारे के सारे क्या हो गए प्यारे बच्चों बाहा कोण हो गए। कौन से कोण हो गए, बाह्य कोण हो गए, ठीक है, जो बाहर की तरफ हैं। अगर मैं बात करूं आपको अंदर की तरफ कौन कौन दिख रहा है, बोलोगे सर एंगल 3, एंगल 4, इसके बाद एंगल 6 और एंगल 5, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके अंतः कोण हो गए। क्लियर है क्या बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। बेसिक चीजें, एकदम बेसिक चीजें, ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, ध्यान से देखना एक बार। देखो ये 1 और ये 5, ये दोनों क्या होंगे आपस में संगत कोण। तो मैं लिख देता हूं कोण 1, कोण 1, ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अंतः कोण बाह्य कोण क्या होते हैं, क्लियर है एकदम। अब अपन संगत कोण देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, संगत कोण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं देखना एक बार। जो जो नजर आए वैसे करते रहना। 1 और 5, कोण 1, कोण 1 बराबर कोण 5, ये बराबर होंगे संगत कोण, ठीक है। इसके बाद कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6, फिर कोण 3, एंगल 3 बराबर एंगल 7, और इसके बाद एंगल 4,
एंगल 4 बराबर एंगल 8। ये क्या हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। ध्यान से देख लेना, ये आपस में क्या होते हैं बराबर। एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 5 के। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10, इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 50, इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी, इसकी वैल्यू 80 है तो इसकी वैल्यू भी 80 होगी। दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसकी वैल्यू अनंत है मतलब कुछ भी है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी कुछ भी होगी। क्लियर बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर। संगत कोण समझ गए क्या, आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब संगत कोण समझ गए तो इसी डायग्राम में अपन सीखेंगे भाई साहब क्या, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप मुझे फटाफट से बता दोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बताओ कौन है। आप बोलोगे सर जिनका मुंह आमने सामने है, 1 और 3, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर होंगे, मैंने बोला था बिल्कुल बराबर होंगे। कोण 2 बराबर कोण 4, इन दोनों का सम भी क्या होगा बराबर, सम क्या मान बराबर होगा। कोण 6 बराबर कोण 8 और कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा कोण 5। क्लियर है क्या, मतलब अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये कितने का होगा 80 का, ये 40 का है तो ये भी 40 का, ये 70 का तो ये भी 70 का, ये 90 का तो ये भी 90 का, दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। क्लियर है क्या बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या सीख गए, अपन सीख गए संगत कोण निकालना, अपन सीख गए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। और इन सब का यूज आपके डायग्राम में, जैसे मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट यूज होंगे सारे के सारे। अगर आपको डेफिनेशन पता है कि अगर कोई शीर्षाभिमुख कोण है तो अगर ये 40 का है तो ये भी कितने का 40 का, ये अगर आपको पता है तो ये आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए आपका ये पता होना बेहद जरूरी है, कंपलसरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, 5-7 चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा कोण किसको क्या कहते हैं, संगत कोण क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और अगर आपका शीर्षाभिमुख कोण आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए साहब यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो इसको, खत्म खेल। आप बोलोगे सर एकदम खत्म खेल। चलिए इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं देखते हैं साहब। एकांतर कोण क्या होता है, जहां भी जेड वाली आकृति दिख जाए, जहां भी क्या दिख जाए प्यारे वालों को, आपको जेड वाली आकृति दिख जाए, उसी को क्या बोलेंगे अपन एकांतर कोण। देखो ये आपको जेड दिख रहा है क्या, बोलेगे सर दिख रहा है, यानी एंगल 3, एंगल 3, एंगल 3 बराबर किसके हो गया एंगल 5 के। एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से देखो ये और ये, यानी एंगल 4 बराबर किसके हो गया एंगल 6 के। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला एंगल 2 किसके बराबर हो गया एंगल 8 के। और इसी तरह से एंगल 1 किसके बराबर हो गया एंगल 7 के। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ ये एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जहां भी जेड बन जाए, मतलब ये वाला जेड बन रहा है ना, तो ये एंगल जितने का होगा वही एंगल इतने का होगा। याद करो हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि आपका उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होते हैं। ये भी कहा था क्यों होते हैं, क्योंकि वो एकांतर कोण होते हैं। तो ये अगर 40 का तो ये भी 40 का, बस जेड देख लेना, जहां जेड बन जाए वो एंगल क्या होगा अपने बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो कहलाएंगे आपके एकांतर कोण। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। अच्छा एंगल 4 एंगल 5 को देखो, ये एक ही लाइन के बनने वाले अंतः कोण है क्या, एक लाइन पर बन रहे हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहे हैं। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा भाई साहब एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम होगा 180 डिग्री। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट आपके पूछा जाएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ देखो ये भी एक लाइन पर अंतः कोण बन रहे हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बन रहे हैं। कोण 3 प्लस कोण 6, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी टोटल 180 डिग्री। क्लियर है क्या बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस थ्योरी के अंदर, आप बोलोगे सर कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बताया उसको एक बार सुंदर सुंदर सी राइटिंग में तो दिखा दो। ये लो साहब देख लो, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ बने, अंतः कोण जो अंदर की तरफ बने, संगत कोण मैंने आपको बताए थे, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, एकांतर कोण मैंने आपको बताए थे, एकांतर कोण आ गए आपके सामने। शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताए थे, वो आ गए। ठीक है, इसके बाद रेखाओं के एक और बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री।
और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थ्योरी है भाई साहब किसकी, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस की। अगर आपको एंगल समझ में आ गए तो इसके बाद जो अपन वीडियो लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको आप धमाधम उड़ा दोगे। बस एंगल्स का ध्यान रखना है, कौन सा एंगल क्या है, जेड बन रहा है तो एकांतर कोण है, आमने सामने कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बात, आप लोग एकदम क्लियर है। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।